दोस्तों, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का यह रोमांचक मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के दम पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने की कोशिश की। एमी जोन्स और टैमी ब्यूमॉन्ट की सधी हुई शुरुआत से लेकर हीथर नाइट की शानदार शतकीय पारी और नेट साइवर ब्रंट की आक्रामक बल्लेबाजी तक इंग्लैंड की पारी हर मोड़ पर उतार चढ़ाव से भरी रही। भारतीय गेंदबाजों, खासकर दीप्ति शर्मा की घातक स्पिन और श्री चरणी की सटीक गेंदबाजी ने इंग्लैंड को काबू में रखने की पूरी कोशिश की। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी के हाइलाइट्स को विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इंग्लैंड की बल्लेबाजी के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के इस अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने पिच को बल्लेबाजी के लिए अनुकूल माना और एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की रणनीति बनाई। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करने उतरी उनकी अनुभवी सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स और टैमी ब्यूमॉन्ट। दोनों पर थी जिम्मेदारी एक मजबूत नींव रखने की, क्योंकि सामने थी भारत की मजबूत गेंदबाजी लाइनअप जिसमें रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी और दीप्ति शर्मा जैसी गेंदबाज शामिल थीं। होलकर स्टेडियम की पिच सपाट थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। पहला ओवर रेणुका सिंह ने फेंका। उनकी गेंदें हवा में स्विंग ले रही थीं, जो इंग्लैंड की सलामी जोड़ी के लिए चुनौतीपूर्ण थीं। पहली गेंद पर एमी जोन्स ने सतर्कता दिखाई और डिफेंड किया। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, जिससे आत्मविश्वास झलका। दूसरी गेंद पर रेणुका ने एक आउटस्विंगर फेंकी जो स्टंप्स के करीब थी, लेकिन एमी ने सावधानी से छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर टैमी ब्यूमॉन्ट ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक रोटेट हुई। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आए। दूसरे ओवर में क्रांति गौड़ ने गेंद संभाली। उनकी रफ्तार और बाउंस ने टैमी को तुरंत परेशान किया। क्रांति की एक शॉट गेंद पर टैमी ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर मिड ऑन की ओर गई। स्मृति मंधाना ने तेजी से गेंद उठाई, लेकिन सिंगल पूरा हो गया। तीसरे ओवर में रेणुका ने फिर से स्विंग का जादू दिखाया। उनकी एक इनस्विंगर ने एमी जोन्स को डिफेंड करने पर मजबूर किया। गेंद पैड के करीब थी और भारतीय खेमे से हल्की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। चौथे ओवर में क्रांति ने अपनी गति बढ़ाई। टैमी ने उनकी एक फुल लेंथ गेंद पर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिड ऑफ पर स्नेह राणा के पास रुकी। पांचवें ओवर में रेणुका ने एक शानदार यॉर्कर फेंकी, जिसे एमी ने किसी तरह ब्लॉक किया। पहले 5 ओवरों में इंग्लैंड का स्कोर 18 रन था, बिना कोई विकेट गंवाए। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फील्डिंग को चुस्त रखा और पॉइंट पर हरलीन दियोल और कवर पर स्मृति मंधाना की तेज फील्डिंग ने रनों पर अंकुश लगाया। छठे ओवर में रेणुका की एक फुल लेंथ गेंद पर एमी जोन्स ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव खेला जो रस्सियों को छूता हुआ बाउंड्री पार चला गया। यह इंग्लैंड का पहला चौका था और स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियां बजाईं। 7वें ओवर में क्रांति गौड़ ने टैमी को एक शॉर्ट बॉल फेंकी। टैमी ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके कंधे से टकराई। अपील हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। रिप्ले में गेंद स्टंप्स से ऊपर थी। 8वें ओवर में रेणुका ने फिर दबाव बनाया। उनकी एक आउटस्विंगर ने एमी को चकमा दिया, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से स्लिप में गई, जहां स्नेह राणा ने कैच छोड़ दिया। यह एक बड़ा मौका था जिसे भारत भुना नहीं सका। 9वें ओवर में क्रांति ने एक फुल टॉस फेंकी, जिसे टैमी ने स्क्वायर लेग पर चौके के लिए भेजा। यह शॉट उनकी आक्रामकता का संकेत था। पावर प्ले के 10वें ओवर में रेणुका ने आखिरी बार गेंदबाजी की। एमी ने उनकी एक गेंद पर मिड विकेट पर सिंगल लिया। पावर प्ले खत्म होने पर इंग्लैंड का स्कोर 44 रन था, बिना कोई नुकसान। यह एक सधी हुई शुरुआत थी, लेकिन भारत को जल्दी विकेट चाहिए था। 11वें ओवर में हरमनप्रीत ने श्री चरणी को गेंद सौंपी। श्री चरणी ने अपनी पहली गेंद पर टैमी को एक गुगली फेंकी, जिसे टैमी ने सावधानी से डिफेंड किया। अगली गेंद पर सिंगल लिया। 12वें ओवर में दीप्ति शर्मा को गेंद मिली। उनकी फ्लाइटेड डिलीवरी ने तुरंत बल्लेबाजों को परेशान किया। एमी ने एक गेंद पर स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई। 13वें ओवर में श्री चरणी ने टैमी को एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर टैमी ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में गई। 14वें ओवर में दीप्ति ने कसी हुई गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन आए। 15वें ओवर में श्री चरणी ने एमी को एक लूज गेंद दी, जिसे एमी ने कवर ड्राइव के जरिए चौके में बदला। इंग्लैंड का स्कोर अब 65 रन पर था।
टैमी और एमी ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन रेट को स्थिर रखा। 16वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने टैमी ब्यूमोंट को एक टर्न लेती गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और तेजी से टर्न करके मिडिल स्टंप को हिट किया। टैमी 43 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 22 रन बनाकर पवेलियन लौटी। इंग्लैंड का स्कोर 73 रन पर 1 विकेट। यह साझेदारी 73 रनों की थी, जिसने इंग्लैंड को मजबूत शुरुआत दी थी। टैमी के आउट होने से मैदान पर सन्नाटा छा गया और भारतीय फैंस झूम उठे। अब क्रीज पर आई हीथर नाइट, जो अपनी शांत और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। नाइट ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और एमी ने अगली गेंद को डिफेंड किया। 17वें ओवर में श्री चरणी ने नाइट को टेस्ट किया। उनकी एक शॉर्ट गेंद पर नाइट ने हल्का सा पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद मिड ऑन पर सिंगल के लिए गई। 18वें ओवर में दीप्ति ने एमी को एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी। एमी ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर कवर पर गई। स्मृति मंधाना ने तेजी से गेंद उठाई, जिससे रन नहीं मिला। 19वें ओवर में स्नेह राणा को गेंद मिली। नाइट ने उनकी एक गेंद पर स्क्वायर लेग पर चौका लगाया, जो उनकी क्लास दिखा रहा था। 20वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 98 रन पर 1 विकेट। एमी 30 के पार थी और नाइट 15 रनों पर सेट हो रही थी। 21वें ओवर में श्री चरणी ने कसी हुई गेंदबाजी की। सिर्फ 2 रन आए, लेकिन 22वें ओवर में दीप्ति ने फिर जादू दिखाया। उन्होंने एमी जोन्स को एक शार्प टर्नर फेंकी। एमी ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर स्लिप में स्मृति मंधाना के हाथों में गई। एमी 69 गेंदों पर 8 चौकों के साथ 56 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 112 रन पर 2 विकेट। यह विकेट भारत के लिए गेम चेंजर था, क्योंकि एमी लय में थी। अब क्रीज पर आई कप्तान नैट साइवर ब्रंट, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। 23वें ओवर में स्नेह राणा ने ब्रंट को एक लूज गेंद दी, जिसे ब्रंट ने कवर ड्राइव के जरिए चौके में बदला। नाइट ने अगले ओवर में दीप्ति की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो फाइन लेग पर बाउंड्री बन गया। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ साझेदारी को मजबूत किया। 24वें ओवर में क्रांति गौड ने ब्रंट को एक शॉर्ट बॉल फेंकी, जिसे ब्रंट ने मिड विकेट पर सिंगल के लिए खेला। 25वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 135 रन पर 2 विकेट। ब्रंट ने 26वें ओवर में अमनजोत कौर की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक शानदार छक्का लगाया। यह शॉट स्टेडियम में बैठे इंग्लैंड फैंस के लिए जोश भर गया। 27वें ओवर में नाइट ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने श्री चरणी की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े, एक कवर पर और दूसरा स्क्वायर लेग पर। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन बेमिसाल था। 28वें ओवर में स्नेह राणा ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन नाइट ने सिंगल्स लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। 22वें ओवर में ब्रंट ने रेणुका सिंह की गेंद पर एक पुल शॉट खेला, जो मिड विकेट पर चौका बना। 30वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 160 रन पर 2 विकेट। नाइट और ब्रंट की साझेदारी अब 50 रनों को पार कर चुकी थी और इंग्लैंड मजबूत स्थिति में दिख रहा था। 31वें ओवर में दीप्ति ने फिर से दबाव बनाया। उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर नाइट ने स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगी। अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। 32वें ओवर में स्नेह राणा ने ब्रंट को एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे ब्रंट ने स्क्वायर लेग पर चौके के लिए भेजा। 33वें ओवर में नाइट ने स्नेह राणा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 54 गेंदों पर 50 रन, जिसमें 7 चौके शामिल थे। इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। ब्रंट 25 रनों पर थीं और साझेदारी 80 रनों को पार कर गई। 34वें ओवर में क्रांति गौड ने वापसी की। उनकी एक फुल लेंथ गेंद पर ब्रंट ने ड्राइव खेला, लेकिन गेंद मिड ऑफ पर सिंगल के लिए गई। 35वें ओवर में श्री चरणी ने इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उन्होंने नैट साइवर ब्रंट को एक शॉर्ट गेंद पर चकमा दिया। ब्रंट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और हरमनप्रीत कौर ने मिड विकेट पर शानदार कैच लपका। ब्रंट 49 गेंदों पर 4 चौकों के साथ 38 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 225 रन पर 3 विकेट। यह साझेदारी 113 रनों की थी, जो इंग्लैंड की पारी का आधार बनी। अब क्रीज पर सोफिया डंकले आईं। नाइट अब पूरी तरह सेट थीं। 36वें ओवर में उन्होंने दीप्ति की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप खेला, जो फाइन लेग पर चौका बना। दर्शकों ने उनकी तकनीक की तारीफ की। 27वें ओवर में श्री चरणी ने डंकले को एक गुगली फेंकी, जिसे डंकले ने डिफेंड किया। 38वें ओवर में स्नेह राणा ने कसी हुई गेंदबाजी की। सिर्फ 4 रन आए। 39वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 240 रन पर 3 विकेट। नाइट 85 रनों पर थीं और डंकले 10 रनों पर खेल रही थीं। 40वें ओवर में अमनजोत कौर ने डंकले को प्रेशर में डाला। उनकी एक स्लोअर बॉल पर डंकले ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद कवर पर सिंगल के लिए गई। 41वें ओवर में नाइट ने रेणुका की गेंद पर एक शानदार ड्राइव खेला, जो कवर पर चौका बना।
42वें ओवर में श्री चरणी ने फिर दबाव बनाया। डंकले ने उनकी एक गेंद पर स्वीप खेला लेकिन सिंगल ही मिला। 43वें ओवर में नाइट ने स्नेह राणा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला जो बाउंड्री पार गया। 44वें ओवर में दीप्ति ने कसी हुई गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन आए। 45वें ओवर में नाइट ने श्री चरणी की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला जो लॉन्ग ऑन पर छक्का बना। अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। 86 गेंदों पर 109 रन, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल। यह उनका वनडे करियर का तीसरा शतक था और उनका 300वां इंटरनेशनल मैच। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, लेकिन उसी ओवर में नाइट रन आउट हो गई। वह सिंगल लेने दौड़ी लेकिन डंकले ने कॉल नहीं किया। स्मृति मंधाना का डायरेक्ट थ्रो स्टंप्स पर लगा और नाइट पवेलियन लौटी। इंग्लैंड का स्कोर 265 रन पर 4 विकेट। ये इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका था। अब क्रीज पर एम्मा लैम्ब आई। 46वें ओवर में श्री चरणी ने सोफिया डंकले को आउट किया। डंकले ने एक लॉफ्टेड शॉट खेला जो मिड ऑफ पर स्नेह राणा के हाथों में गया। डंकले 15 रन बनाकर आउट। स्कोर 270 रन पर 5 विकेट। 47वें ओवर में दीप्ति ने एलिस कैप्सी को चकमा दिया। कैप्सी ने एक फ्लाइटेड गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेला लेकिन गेंद हवा में गई और हरलीन देओल ने शानदार कैच लपका। कैप्सी 2 रन बनाकर आउट। स्कोर 272 रन पर 6 विकेट। अब चार्लोट डीन और लिंसी स्मिथ क्रीज पर थीं। 48वें ओवर में डीन ने रेणुका की गेंद पर 2 चौके जड़े, एक कवर पर और दूसरा स्क्वायर लेग पर। उनकी आक्रामकता ने इंग्लैंड को कुछ राहत दी। 49वें ओवर में दीप्ति ने लिंसी स्मिथ को LBW आउट किया। स्मिथ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटी। स्कोर 278 रन पर 7 विकेट। आखिरी ओवर में लॉरेन बेल आई। डीन ने क्रांति गौड़ की गेंद पर एक चौका लगाया लेकिन अगली गेंद पर बेल आउट हो गई। क्रांति की एक यॉर्कर ने स्टंप्स उड़ा दिए। बेल 0 रन पर आउट। इंग्लैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 288 रन बनाए। चार्लोट डीन 19 रन पर नाबाद रहीं। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि श्री चरणी ने 2 विकेट चटकाए। रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। इंग्लैंड की पारी में हीथर नाइट का शतक और एमी जोन्स का अर्धशतक हाईलाइट रहा, लेकिन दीप्ति की स्पिन और भारतीय फील्डिंग ने उन्हें 300 के पार जाने से रोका। तो दोस्तों, इंग्लैंड के इस बल्लेबाजी प्रदर्शन को आप क्या कहेंगे? हीथर नाइट की शतकीय पारी, एमी जोन्स की सधी शुरुआत या भारतीय गेंदबाजों का कमाल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।